नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांकर सिंह स्वागत करता हूं आपका मुद्दे की है बात कार्यक्रम में। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इस मुहावरे को सार्थक करती हुई आज मोदी सरकार नजर आ रही है। वो सत्ता के नशे में इस कदर चूर है और वो ये भूल चुकी है कि सत्ता की फितरत होती है कि वो हमेशा एक जगह टिक के नहीं रहती है, वो बदलती रहती है। वो उस वक्त भी बदली थी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, जब हमारे देश में इमरजेंसी आई थी और जब हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। उस वक्त भी सत्ता जो है एक जगह टिक के नहीं रही थी। अगर मोदी सरकार समझती है कि वो लगातार सत्ता में बने रहेंगे तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सोनम वांगचुक पिछले 19 दिनों से आमरण अनशन पे हैं। उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। उनके अनशन का कारण नीट का जो पेपर लीक हुआ था और उसके कारण जो बच्चों ने सुसाइड किया, उन सभी मुद्दों को लेकर वो देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं और इसके लिए उन्होंने आमरण अनशन शुरू किया। सोनम वांगचुक की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। उनका वेट 9 किलो कम हो चुका है। यदि ऐसे में उनके साथ कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? केंद्र सरकार या फिर विपक्ष, जिसने खुलकर अभी तक इस आंदोलन को अपना समर्थन नहीं दिया, या फिर इस देश के लोग जो इस तरह की बर्बरता देखकर भी चुप? आखिर इन सब के लिए जिम्मेदार कौन है? इन सभी पर हम बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे। सोनम वांगचुक के विषय में भी जानेंगे, जो आज के देश में शिक्षा का हाल है उस पर भी बात करेंगे, मेडिकल सीटों के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज इस स्ट्राइक को लेकर देश के कोने कोने से आवाजें उठने लगी हैं, लेकिन सरकार के कानूनों में अभी तक जू नहीं रहेगा। वो इतनी अड़ियल हो चुकी है कि उसे इंसान के जीवन की कोई अहमियत ही नजर नहीं आती। आपको याद होगा कि 8 साल पहले भी ऐसा हुआ था, जब डॉक्टर जीडी अग्रवाल ने 111 दिन का अनशन किया था। वो किस लिए? गंगा की सफाई और जो गंगा नदी में जो सैंड माइनिंग होता है उसके खिलाफ उनका ये अनशन 111 दिनों तक चला। उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई और जब उनकी मृत्यु हुई तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट कर ये मैसेज दिया, उन्हें बहुत दुख है इस बात का कि जीडी अग्रवाल जैसे व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है। मुझे समय रहते इसको रोक लेना चाहिए था और उन्होंने माफी मांगी। तो भाई, प्रधानमंत्री जी के लिए कोई नई बात नहीं है। यदि सोनम वांगचुक जी के साथ कुछ अनहोनी घटना हो जाती है तो वो फिर ये ट्वीट करके लिख देंगे कि मुझे बहुत दुख है और मैं देश के लोगों से माफी मांगता हूं कि मैंने समय रहते इसको नहीं रोका। तो आप इन सब चीजों के लिए निश्चिंत रहें। केंद्र सरकार जो है ऐसा ही करने वाली है, क्योंकि उसने पहले भी ऐसा किया है। आपको जीडी अग्रवाल के बारे में अच्छे तरीके से जानकारी होनी चाहिए। इसको लेके हम एक अलग वीडियो भी बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप गूगल से सर्च कर जान सकते हैं कि जीडी अग्रवाल कौन थे, उनकी उपलब्धियां क्या क्या थी, आखिर वो कब से गंगा के सफाई के लिए और सैंड माइनिंग के लिए संघर्ष करते रहे। आज पूरे देश में सरकार ने जिस तरह एजुकेशन सिस्टम का मजाक उड़ा कर रखा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। वो जिन कंपनियों को एग्जाम कंडक्ट कराने का टेंडर देती है उनमें अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज ही नहीं है और इसका फायदा उठाते हैं एग्जाम माफिया। क्वेश्चन पेपर आउट करवा देते हैं और लाखों बच्चों के सपने को निकल जाते हैं। और इस प्रेशर के कारण कितने बच्चे सुसाइड करते हैं आपने देखा ही होगा, क्योंकि उन्हें बार बार इस तरह के प्रेशर को झेलने की हिम्मत नहीं। आप 10 सालों के एग्जामों का रिकॉर्ड उठाकर देख सकते हैं कि सरकार की नाकामी का परिणाम इस देश का युवा भुगत रहा है। सरकार की जो परीक्षा एजेंसियां हैं, जैसे एनटीए है, सीबीएसई है, एसएससी है और यूपीएससी, इन सभी के ऊपर जिम्मेवारी होती है कि वो एक अच्छे माहौल में एग्जाम को कंडक्ट करवाए और जहां तक हो गोपनीयता बनी रहे। लेकिन जब पेपर आउट हो जाता है, क्वेश्चन लीक हो जाता है, जब इसकी जांच की जाती है तो पता चलता है कि भाई विभाग के जो कोर टीम है वहीं से गड़बड़ी सामने आती है और एग्जाम का जो उनको टेंडर दिया गया है वो भी क्लीन चिट में निकल जाते हैं। फिर जो है जांच पे जांच चलती है, आयोग बैठाया जाता है और कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई, इसके कितने लोगों को इसकी सजा मिली, ये बात दबी की दबी ही रह जाती है। इसका क्या अंतिम में परिणाम निकलता है बहुत हद तक लोग नहीं जान पाते। आपको पता ही होगा कि नीट के एग्जाम को लेकर लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं। एक आंकड़े के अनुसार 20 से 25 लाख बच्चे हर साल नीट के एग्जाम को लेकर फॉर्म भरते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 5 से 7% बच्चों का ही सिलेक्शन एमबीबीएस में हो पाता है और बाकी जो बच्चे कंप्लीट करते हैं, जिनका परसेंटेज कम होता है, वो अन्य कोर्सों में अपना एडमिशन लेते हैं। उनमें वेटनरी है, आयुष है, बीडीएस है, इन सभी में एडमिशन वो लेके अपनी पढ़ाई करते हैं। हालांकि उसमें एडमिशन लेने के बाद भी वो अगले साल के लिए नीट के एग्जाम की तैयारी में जुटे हुए रहते हैं और देते भी हैं एग्जाम। ये देश में सरकारी सीटों की बात करें तो
63,296 सीट के आसपास है। और प्राइवेट सीटों की बात की जाए, आंकड़ा 73,600 के पास चला जाता है। यानी कुल मिला के 1,36,000 के आसपास देश में एमबीबीएस के सीटें हैं। उतने ही बच्चों को देश में हर साल एमबीबीएस करना है। बाकी बच्चे रहते हैं वो अन्य कोर्सों में जाते हैं या फिर अगले साल के लिए तैयारी करते हैं। आप जरा सोचिए कि यदि हर साल 5 लाख बच्चे एमबीबीएस करके निकलते, तो जो लोग दिनों भर डॉक्टर को दिखाने के लाइन में लगे रहते हैं, यदि आप एम्स जैसे हॉस्पिटल में चले जाएं दिल्ली में, तो वहाँ आपको यदि एक ऑपरेशन कराना है तो आपको 6 महीने का समय दिया जाता है। इसी साल नीट के एग्जाम में 14 से ज्यादा बच्चों ने सुसाइड किया है। और इन्हीं बच्चों को इंसाफ दिलाने के लिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सोनम वांगचुक मांग रहे हैं, लेकिन सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज इसी एजुकेशन सिस्टम के कारण देश में इतने बड़े स्तर पर बेरोजगारी है। हम अंग्रेजों के टाइम की एजुकेशन पॉलिसी को अपनाए हुए हैं। हमारे यहाँ कोई इनोवेटिव आइडियाज की बात ही नहीं करता। बच्चों को नोट्स के अलावा कुछ पढ़ाया ही नहीं जाता। उनको नोट्स दे दिया जाता है, भाई आप याद कर लो, पास हो जाओगे। उन्हें प्रैक्टिकली कोई सिखाने की कोशिश ही नहीं करता, जिसकी वजह से चीजें बदले। सोनम वांगचुक जी इन्हीं इनोवेटिव आइडियाज की बात करते हैं और उन्होंने इसे लद्दाख में अपनाया भी है। उन्होंने आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाया है भाई, शंकु रूपा आर्टिफिशियल ग्लेशियर है। सर्दियों के मौसम में पानी बहता है तो उसको स्टोर करके वो ग्लेशियर के रूप में जमा देते हैं, और जब मौसम बदलता है तो वो ग्लेशियर धीरे धीरे पिघलता है। उसकी वजह से जो किसानों को है सिंचाई के लिए पानी मिल जाता है। इससे किसी को कोई नुकसान नहीं है और ये बहुत कम लागत में हो जाता है। इसी आर्टिफिशियल ग्लेशियर के कारण उन्हें बहुत सारे अवार्ड मिले। सोनम वांगचुक ने और भी बहुत सारे मिट्टी के बने ऊर्जा कुशल घर, भारतीय सेना के लिए सोलर हीटेड टेंट, इन सब का आविष्कार सोनम वांगचुक ने किया है। इसके लिए सोनम वांगचुक को कई सारे अवार्ड भी मिले हैं, जैसे रेमन मैग्सेसे अवार्ड, रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइज, यूनेस्को की तरफ से भी कई अवार्ड उन्हें दिए गए हैं। ऐसा व्यक्ति यदि अनशन कर रहा है तो देश के लोगों को ये समझना चाहिए। कांग्रेस को छोड़कर देश के लगभग सभी वैश्विक पार्टियों ने इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या फिर अखिलेश यादव की पार्टी हो। शिवसेना प्रमुख महाराष्ट्र के, उन्होंने भी इसे अपना समर्थन दिया है। चंद्रशेखर आजाद ने भी इसे अपना समर्थन दिया है। इन सभी लोगों ने सोनम वांगचुक के इस अनशन को अपना समर्थन दिया है और वो भी सरकार से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आज के भारत के युवा देश को उस नजरिए से नहीं देखना चाहते हैं जहां लोग एक व्यक्ति के मार्ग को पकड़ के चलते हैं। उन्हें तुलनात्मक विचार ज्यादा आकर्षित करते हैं, जहां वो अपनी सोच का पूरा इस्तेमाल कर एक मार्ग को चुनते हैं। उनमें अकाउंटेबिलिटी, इक्वालिटी इत्यादि की बेहतर समझ है। और इन सबसे अच्छी बात ये कि वो आज के युवा देश में हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं। उनमें ये ताकत है कि वो एक संगठन के रूप में काम करें और देश में जो भी अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ मुखर होकर बोलते हैं। सोनम वांगचुक के इस अनशन को बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने भी अपना समर्थन दिया है, जिनमें नसरुद्दीन शाह, अरुंधति राय, शबाना आजमी, इन सब लोगों ने सोनम वांगचुक की आवाज को मुखर करने का काम किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 20 जुलाई को संसद का मानसूत्र सत्र शुरू होने जा रहा है। इसको लेकर सोनम वांगचुक ने लोगों से अपील की है कि जंतर मंतर से संसद भवन तक लोग पैदल मार्च निकालें, और उन्होंने देश की जनता का आह्वान किया है कि वो इस मार्च में बड़ी से बड़ी संख्या में उपस्थित होकर सरकार को दिखाएं कि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलती। आगे 20 जुलाई को जो भी हो ये तो समय ही बताएगा, लेकिन मुझे देश के उन वर्गों से यह उम्मीद जरूर है जो शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक कार्य के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में या फिर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में या फिर जिस भी क्षेत्र में आज देश को एक नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। उनकी सोच और इनोवेटिव आइडियाज की वजह से हमारा देश नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है कि वो लोग इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ सोनम वांगचुक की नहीं है, यह एजुकेशन सिस्टम को एक नई ऊंचाई तक ले जाने की बहुत बड़ी लड़ाई है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।